मेरे जाने के बाद ये मत समझना कि मैं मर गया हूँ। जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा रहूंगा। बिहार में 40 के 40 सीट महागठबंधन को होगा। इसमें कहीं कोई अब बेगूसराय गिरिराज सिंह के यदि पावर है तो फिर दोबारा के खड़ा होने के लिए बुरी तरह से हाथ हारेंगे। हजारों तलवार से ज्यादा ताकत एक कलम में होती है। अच्छा। तो हम लोग को जो सब कलम पर विश्वास है, हम लोग को जो कानून पर विश्वास है, कानून पर विश्वास करके चलते हैं। और मोदी जी की तरह जब मुट्ठी में सब चीज को नहीं रखते हैं। 17 महीना में जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो रोजगार देने का काम किए, बच्चों को नौकरी देने का काम किए, जनगणना कराने का काम किए, इस बिंदु को देखते हुए सारे बच्चे अभी अपने टकटकी निगाह लगाए हुए हैं। पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, पहनावा ओढ़ावा पर परहेज था, और जो है डर में दारू बढ़कर शुद्धिकरण व्यवस्था सती पर था। इस सारा राम राज में हम लोग को शोषण हुआ था। लालू यादव चोरी नहीं किया। अच्छा। उसको फंसाया गया। 2024 के चुनाव में क्या होगा? एक तरफ मोदी जी गारंटी की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जी लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव बिहार में भी आप देखेंगे तो जन विश्वास यात्रा पे हैं, और जो है युवा उनके प्रति लगातार विश्वास दिखा रहे हैं। लाखों की संख्या में युवा सड़कों पे उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। देखिए इस वक्त हम लोग जो है 0 माइल में है, बेगूसराय में हैं, और कई लोग हमसे जुड़ेंगे। 24 के चुनाव में क्या होगा, किन मुद्दों पे ये लोग वोट करेंगे, इसी पे बात करेंगे। बेगूसराय वही सीट है जहां से गिरिराज सिंह जीत के आते हैं, और लंबे समय से बीजेपी का कब्जा यहाँ पे रहा है। बीजेपी का गढ़ माना जाता है बेगूसराय लोकसभा सीट। क्या इस बार जो गढ़ है बीजेपी का वो उखड़ जाएगा, या फिर बीजेपी अपना इस सीट को बचा ले जा पाएगी? लगातार मोदी जी की भी नज़रें इस सीटों पे है, वो लगातार यहाँ पे आते रहे हैं। 2 तारीख को भी उनके आने की यहाँ खबर है। तो क्या लगता है कि बेगूसराय में 24 के चुनाव में क्या होगा? क्या नाम हो गया आपका? भगवान ठाकुर। अच्छा, क्या लगता है ठाकुर जी 24 के चुनाव में क्या होगा? 24 के चुनाव में जो है सब महागठबंधन के सरकार बनेगी। अच्छा, हाँ। कहाँ पे बनेगी? दिल्ली। दिल्ली में? इंडिया की? हाँ, इंडिया की। हाँ? इंडिया की। मोदी जी कहाँ जाएंगे फिर? 400 पार की बात कर रहे हैं। मोदी जी, हाँ। मोदी जी जो है ना, हाँ। सबसे पहला नंबर था। हम लोग जो है हाँ। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। अच्छा, अम्बेडकरवादी हाँ, है। अम्बेडकरवादी हैं, लालूवादी हैं, राम मनोहर लोहियावादी हैं, कर्पूरीवादी हैं। इसलिए जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर जी बोल कर गए थे हाँ। संविधान के विषय में, हाँ। जब तक मेरे जाने के बाद ये मत समझना कि मैं मर गया हूँ। जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा रहूंगा। और आज जैसे मोदी जी संविधान को जैसे छेड़छाड़ कर रहे हैं, कहाँ छेड़छाड़ कर रहे हैं? पूरा छेड़छाड़ कर रहे हैं। देश को चाय बेचते बेचते देश बेच दिए, ट्रेन बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, LIC बेच दिए, बैंक बेच दिए, सारे गिरवी रख रहे हैं। आज किसान लोग जो है पूरे दिल्ली वहाँ पहुँचे हुए हैं। किसान की जमीन भी वो बेचने पर उतारू हैं। इसलिए जैसे उनका वोट नहीं होगा। और बिहार में आय दोगुना कर दिए मोदी जी। सुनिए, बिहार में जो है ना, हाँ। बिहार में 40 के 40 सीट महागठबंधन को होगा। इसमें कहीं कोई अब बेगूसराय गिरिराज सिंह के यदि पावर है तो फिर दोबारा के खड़ा होने के लिए बुरी तरह से हाथ हारेंगे गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह का हाँ। खेल खत्म हो जाएगा यहाँ से। यहाँ से एकदम खेल खत्म है। हिंदू सम्राट कहलाते हैं ये हिंदू। दोनों मिलकर लोकतंत्र का हत्या किए हैं। और यहाँ पूरे बिहार की जनता बौखला चुके हैं। पूरे बिहार की जनता जैसे एक तरफा महागठबंधन की तरफ लालू यादव, नीतीश, तेजस्वी प्रसाद यादव के पक्ष में, तेजस्वी जी के पीछे चल रहे हैं। पूरे बिहार की जनता पूरा बौखला गए हैं। सबको गुस्सा उभर गया, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये जवाब 2024 के जो भीड़ दिख रही है जनविश्वास यात्रा में हो या फिर राहुल जी की जो है भारत जोड़ो यात्रा में है, ये वोटों में तब्दील हो पाएगी? वोट में हम लोग जो 12 बजे से लेकर अभी तक जो यहाँ उगरे हुए हैं हाँ। तेजस्वी जी का आशा में, उनको हम विश्वास दिलाने के लिए आए हैं। आपके पीछे हैं आप। हम गरीब गुरबा की लड़ाई सब दिन लड़े हैं, आपके पिताजी लड़े हैं, आप भी हमें चलते लड़िए। हम आपके पीठ पर है 24 घंटा। यदि उनको आने में 4 घंटा विलम्ब होगा, भर रात लगे, हम भर रात रहेंगे। लगातार तेजस्वी जी कह रहे हैं ना, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि ना हमारे पिताजी डरे थे और ना हम डरेंगे। किस डर की बात कर रहे हैं? तो हमरा जितना भी गरीब गुरबा दलित पिछड़ा हरिजन अकलियत न्याय भिखमंगा फुटपाथी रोजमर्रा जो है, हैं, बाबा साहेब जो हमको संविधान बाबा साहेब बोल कर गए थे,
हजारों तलवार से ज्यादा ताकत एक कलम में होती है। अच्छा। तो हम लोग को जो है सब कलम पर विश्वास है, हम लोग को जो है कानून पर विश्वास है, कानून पर विश्वास करके चलते हैं। और मोदी जी की तरह जो मुट्ठी में सब चीज को नहीं रखते हैं, हम कानून के पर चलते हैं, संविधान को लेकर चलते हैं। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। एक छोटी सी चाय की दुकान है, यहीं ये लोग चाय पी रहे थे। हमने सोचा कि बात कर लिया जाए कि बेगूसराय में 24 के चुनाव में क्या होगा। थोड़ा आगे आ जाइए नेताजी। क्या नाम होगी आपका? उपेंद्र यादव। यादव जी, क्या लगता है 24 में क्या होगा बेगूसराय में और देश में क्या होगा? कि 24 के चुनाव में क्या होगा। 14 का जो है चुनाव में मोदी जी के द्वारा ये जितने हमारे नौजवान साथी थे उनको यह कहा गया कि रोजगार देंगे, प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को जो है सो नौकरी देंगे, लेकिन वो बेचारा ठगा गया। उस समय सारे बच्चे अपने पीठ पर लैपटॉप लेते हुए मोदी 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 चिल्ला रहे थे, हर हर मोदी घर घर मोदी। लेकिन आज के तिथि में वो बच्चा अब समझ चुका है कि मोदी जी केवल झूठ का जहाज का पुलिंदा बांधते हैं, जुमलेबाज हैं और रोजगार के पीछे कोसों दूर जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में हमारे वर्तमान के जहाज का कहते हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के तरफ उनका निगाह है और उस निगाह के तरफ देख रहे हैं कि 17 साल बनाम 17 महीना में जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो रोजगार देने का काम किए, बच्चों को नौकरी देने का काम किए, जनगणना कराने का काम किए, इस बिंदु को देखते हुए सारे बच्चे अभी अपने टकटकी निगाह लगाए हुए हैं माननीय उप मुख्यमंत्री पूर्व तेजस्वी प्रसाद यादव जी की तरफ। और आने वाला लोकसभा चुनाव में महागठबंधन, इंडिया गठबंधन 40 में से 40 सीट पर विजय प्राप्त करेगा। मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि 370 पार, 370 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 370 धारा उन्होंने हटाया है कश्मीर में, वहीं दूसरी ओर राम मंदिर उन्होंने बनाया है। तो लोग कह रहे हैं, मीडिया वाला सब चिल्ला चिल्ला कह रहा है जो राम को लाए हैं जनता उनको लाएगी। क्या काट है राम मंदिर का, हिंदू मुस्लिम का क्या काट है? देखिए, जातिवाद जो करके जो ये कर रहे हैं, धर्मवाद के नाम पर जो चाह रहे हैं, हमको कलम कॉपी किताब विद्यालय चाहिए। अच्छा, हमको कलम कॉपी किताब विद्यालय चाहिए हमारे समाज को, न कि जैसे मंदिर मस्जिद जैसी राम चाहिए। हाँ, धर्म का नाम नहीं। हमरा जैसे बच्चा कलम कैसे पकड़ेगा, हमारा इलाज कैसे होगा, सही हमको रोजगार चाहिए, वो मंदिर नहीं चाहिए। वो मंदिर के नाम पर जैसे ठगने काम कर रहे हैं, वही राम राज आएगा जो हमारे पूर्वज को गला में कोहा लटका दिया जाता था, हाथ में घड़ी घंट दिया जाता था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, पहनावा ओढ़ावा पर परहेज था, और जो है डर में झाड़ू बांधकर शुद्धिकरण व्यवस्था सती पर था। इस सारा राम राज में हम लोग को शोषण हुआ था। आज राम राज वही राज नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, राम राज नहीं चाहिए। क्या राज चाहिए? संविधान राज हाँ, चाहिए। संविधान राज चाहिए। हाँ, सिर्फ संविधान राज चाहिए, कानून के राज चाहिए। मोदी जी हिंदू के रक्षक हैं, हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं। मोदी जी कुछ हिंदू के रक्षक नहीं है, झूठ बोलते हैं, झूठ सुरवेश बोल रहे हैं। जो आदमी अपना पत्नी के नहीं हुआ, जो अपना पत्नी के नहीं हुआ, माँ के नहीं हुआ, बाप के नहीं हुआ, दूसरा देश को किसका होगा? देश के लिए सब कुछ छोड़ दिया, घर परिवार छोड़ दिया आप लोग के लिए। सुनिए ना, पहले 55 के जी राशन मिलता है मोदी जी। सुनिए ना, प्रधानमंत्री बनने से पहले न बोले थे कि हमको पत्नी नहीं है, बोले थे हमको पत्नी नहीं है। अब बाद में फिर उजागर किए जो नहीं हमको पत्नी है। पूरा का पूरा जैसे यहाँ पर महागठबंधन के सरकार हर हालत में 40 के 40 सीट हमरा आएगा। यहाँ पर टीवी पर दिखता है, सब टीवी वाला कह रहा है 400 पार 400 पार 400 पार। मोदी जी 400 पार करेंगे? 400 कहाँ से पार कर जाएंगे? नहीं करेंगे। कैसे? उनके कहने से 400 हो जाएगी। जनता मंदिर के नाम पर, मंदिर धर्म के नाम पे मुस्लिम को टाइट रखते हैं, पाकिस्तान को टाइट रखते हैं। धर्म क्या बज रहा है दुनिया में? धर्म के नाम पर अगर लेते हैं 400 पार कर जाएंगे तो और लोग अल्पसंख्यक यहाँ है, क्या करेगा? अच्छा, उसको भगा देंगे? ऐसा नहीं होने वाला है। अल्पसंख्यक भी तो देगा वोट। 400 पार कर देंगे। बुलडोजर चलवा रहे हैं
बुलडोजर चलवा देंगे तो उससे उनको वोट बन जाएगा? हाँ? नहीं बनेगा। 400 पार करेंगे, वो डपोर संख्या है उनका। अच्छा, तो यहाँ- आप लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे नहीं वोट करेंगे मोदी जी को? जी नहीं, जी हाँ? नहीं। हिंदू मुस्लिम का ढोल फट गया। हाँ, हिंदू मुस्लिम कहने से कैसे हो जाएगा उनको? नहीं होगा, नहीं होगा। हिंदू मुस्लिम करने से कहीं क्या कहेंगे नेताजी? हाँ, कितना उम्र हो गया, लाठी लेके पहुंच गए हैं तेजस्वी यादव के मेरा कार्यक्रम में। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, मेरा कार्यक्रम है, हाँ, हम आज से नहीं है। अच्छा, डॉक्टर लोहिया जी के देखे, हाँ। जयप्रकाश बाबू को देखे, हाँ, चौधरी चरण सिंह को देखे, देवीलाल जी को देखे, अच्छा। और सुभाष चंद्र बोस जी का भी देखे। हाँ। समझे? बहुत पुराने नेता बहुत हैं। पुराने नेता कितना उम्र हो हैं। गया आपका? उम्र 75 का है। 75 का उम्र है। हाँ। तो युवा भी दीवाना तेजस्वी का, बुजुर्ग लोग भी दीवाना है। दीवाना नहीं रहेगा। अच्छा, लालू यादव को जानबूझ करके ये लोग फंसाया है, लालू यादव को फंसा दिया। फंसा दिया है। लालू यादव क्या किए आप लोग के लिए? सुनिए, हम कहते हैं सब चोरी करता है। लालू यादव चोरी नहीं किया, अच्छा। उसको फंसाया गया। सुनिए, सीबीआई वो आकर के उसके बाद ये मोदी जो है, सो मोदी जानबूझ करके फंसाया उसको। तो कहा जाता समझे? है ना कि ये लालू सुनिए यादव ना। लीवा नहीं। अच्छा। सुन लीजिए, हाँ, लालू यादव किसी को कहने पर लीवा नहीं, झुके नहीं, मतलब झुके नहीं, और सीना तान करके अभी भी हम लोग बोलते हैं। अच्छा, हाँ। लालू यादव टस से मस नहीं हुए। टस मस नहीं हुए। हाँ। और ये क्या कहते सुनिए हैं, ना, आप चाचा आपका उम्र। नीतीश, सुनिए, नीतीश जी तुरंते आई घर, तुरंते वही घर। एक अथी नहीं कहता है देहाती भाषा में, क्या कहता है? कहता है, पलटू राम चाचा। सुनिए, कहता है ये छोरी कहाँ गली रे, तो कहल के मामा गेलिए रे ससुराल, अच्छा, तो केना रही, तो की कहियो मामा, लात मुक्का खाइ छियो, भने रहे छियो। बुझलो? तो वो है पलटू राम है। अच्छा, जो पलटू राम उधर से लात मुक्का लगता है, तो लालू यादव के बीच आता है। समझे? लालू यादव के बीच आता है लोग में। और लालू यादव केहन दयालु है, ये तुरंत सटा लेता है। बोलते हैं छोट भाई है हमारा। छोट भाई है वो तो गांड काटता है, छोटका भाई है गांड काटता है। अच्छा। लालू यादव हम कहते हैं अभी, लालू यादव अगर आएगा, नहीं, नीतीश कुमार अगर हमारे पार्टी में आएगा तो उसको कहेंगे अलग रखो। हाँ, हाँ, सटने नहीं दो। बोले हैं कि दरवाजा हाँ। खुला रखेंगे, छोटा नहीं भाई खुला है। रखेंगे, काहे खुला रखेंगे? हाँ, वैसे भाई को आदमी- भगा दीजिएगा। हाँ, भगाने देंगे। हमारा लालू यादव, सुनिए, बिहार अथी में इसलिए बोला, हाँ। इसलिए बोला कि चूंकि बीजेपी कहा था मेरा दरवाजा बंद है नीतीश कुमार के लिए, तो कैसे खुल गया? ये झंडा लेके तैयार हो गए हैं ना। हाँ, हाँ। तो इसलिए तो हमको थोड़ा लालू जी का कहानी बताइए ना, लालू जी क्या क्या किए आप लोग के लिए? लालू यादव जो किए वो हम आपको बता देते हैं। बताइए। हाँ, लालू यादव गरीब बुढ़वा जितना था पहले, तो घर पर जाता था मालिक लोग। के मालिक? कौन मालिक? वो जिम्मेदार मालिक। अच्छा, हाँ, बड़का लोग। हाँ, बड़का लोग। अच्छा, जितना जमीन जो बनाया है, हाँ। यही गरीब बुढ़वा को जमीन लेकर के, छीन के। हाँ, मलगुजारी में, हाँ। और रसीद नहीं कटाया, हाँ। वो जमाबंदी करवा लिया, हाँ। सबसे जमाबंदी करवा लिया, हाँ। और उसके बाद वो मालिक बन गया। फिर मालिक के पास अंग्रेज को दलाल था, कौन दलाल था? वही लोग। किसका दलाल था? अंग्रेज को दलाल था। अच्छा, अभी मोदी जो है, हाँ। अंग्रेज को दलाल है। अंग्रेज दलाल है मोदी जी? हाँ, दलाल है मोदी जी। हाँ, तो फिर खुले- मालिक के यहाँ जाता था तो क्या हाँ। होता था, ये बताइए हमको। कथी मालिक के यहाँ जाता था गरीब के बाद क्या होता था? क्या होता था? उसको यहाँ गुलामी खटवाता था। हाँ। 1.5 सेर अनाज देता था बोन, हाँ, हरवाही करने के लिए जाता था, तो 1.5 सेर बोन देता था। 5 परिवार था, हैं? उसको 1.5 सेर में दोनों टाइम पूरेगा। हाँ, हाँ। भर काम करवाता था। भर दिन काम करवाता 90 था। से पहले की आप हाँ। बात कर रहे हैं। हाँ, पहले काम कह रहे हैं। हाँ। और लालू यादव जब हुआ, हाँ। तो
कह दिया सोझे कि अगर मालिक कहेगा तो हम भी मालिक कहेंगे, हाँ। और नहीं अगर मालिक कहेगा तो हम भी मालिक नहीं कहेंगे। अच्छा, मालिक कहना हाँ। छोड़वा दिए, कोई मालिक छोड़वा किसी का नहीं है। छोड़वा दिए, हाँ। खटिया पर बैठने नहीं देता था। हाँ। हाँ आप लोग को भी? हाँ भाई, हम लोग को भी। अच्छा, हाँ, जादवों यादव को हैं आप? यादव को खटिया बैठने कौन नहीं देगा? अरे यादव भी हैं। हाँ। हम आपको यादव तो बड़का हिंदू कहता है अपने आप को, हम मतलब अपना बड़का कहानी जात है। सुन लीजिए, हाँ। हम अपना कहानी जिम्मेदार के यहाँ कहते हैं। कहिए। हाँ, हाँ। हम गए बछवाड़ा। अच्छा, बछवाड़ा गए तो उस समय में हम जवान थे। हाँ। घोड़ा को लगाम कसे, हाँ। गद्दी लगाए अच्छा। और घोड़ा पर चढ़ लिए। हाँ। आज 100 दरवाजा पर जा करके हाँ। बांध दिए लादी पर। बड़का लोग के है। हाँ, बड़का लोग के यहाँ। हाँ, बड़का मतलब अगरी जात बोलिए ना हाँ, डायरेक्ट। हाँ। उसके यहाँ बांध दिए। हाँ। अब बांध देने के बाद हम क्या काम किए, जो पहनने ओढ़ने थे हाँ। जा करके बिछावन पर सो गए। लंबा चौड़ा है ये है? हाँ, अच्छा। सो गए। सो जाने के बाद सौसे गांव का औरत बनी आया। हाँ। आने के बाद कहा, अरे भाई कौन है सोया हुआ? हाँ। कौन है सोया हुआ? एक ठो था औरत, वो कहा ये फलमा का बेटा है। अच्छा। समझे? हाँ। फलमा का बेटा है। तब लेकिन जगाया नहीं हमको। अच्छा। उधर से बुढ़ाया आ गया। हाँ। कहा इसको मत जगाओ, हाँ। सोने दो। और वो बेचारे इतना अथी थे कि वो अपने गमछा बिछा करके एगो अलग चौकी पर सो गए। अच्छा। हमको नहीं उठाए। हाँ। लेकिन फिर भी हम जब उनको देखे ना, हाँ। ये भुइयाँ में सुतल, तो हमको जब नींद टूटा तो हम उठ करके चले गए खुला करने के हमको लिए। ये कहानी। हाँ, तो इतना सताता था गरीब लोग को वो लोग। अच्छा, पहले? हाँ, पहले। लालू यादव आए तो आप लोग को हिम्मत दे दिए। हिम्मत दे दिया। सब अपना मन से जाता है कमाने के लिए, जहाँ मन होता है तहाँ। कोई किसी का दबाव में नहीं है। नहीं आता है। हैं? आप पहले तो दबाव में था, खटिया। दबाव महसूस करते थे। हाँ, दबाव महसूस करते थे। तो इसलिए आप लोग लालू जी के भक्त हैं। इसलिए हम लोग लालू जी को भक्त हैं। आज से नहीं, चौधरी चरण सिंह का भक्त हैं, हाँ। डॉक्टर लोहिया का भक्त हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।